हमारे एक कुछ बांटने से क्या भला होने वाला। लेकिन आप ही में से कुछ लोगों का आग्रह है, नहीं गुरुजी आप हम लोगों के लिए कुछ बताइए स्पेशल, चूंकि हम लोग भी योग में कुछ प्रगति चाहते हैं और हमारे द्वारा किए जाने वाले योग प्राणायाम का जो अनुभव हमें नहीं हो पाता, कुछ ऐसा तकनीक और तरीका बताइए कि हम लोग भी उस तरीके से अभ्यास करते हुए अपने योग प्राणायाम आदि के जो विशेष अनुभव और महात्म बताए गए हैं, जिन्हें सुन जानकर कोई एक साधक इस मार्ग में प्रेरित होकर आगे बढ़ निकलता है। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के मांग पर आज हम आपको प्राणायाम के कुछ विशेष गुण विषय से आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि हम सभी में से बहुत सारे लोग एक लंबे समय से भी योग प्राणायाम का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके योग प्राणायाम का कोई विशेष अनुभव जो कि अभ्यास रूप वो कर रहे हैं उन्हें अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो अभ्यास कर रहे हैं वो महज एक अभ्यास है जिसे वो प्राणायाम मान बैठे हैं। प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं, न कि प्राणायाम कर रहे हैं। तो आपको यह पहले समझना पड़ेगा। अब प्राणायाम हो जाए, यह अभ्यास उसके लिए है। तो यह अभ्यास करते 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 जब एक योग साधक इस स्थिति तक पहुंचता है कि उसकी सांसें स्वतः ही प्राणायाम करने लगे, तो यह प्राणायाम होता है। बाकी तो प्राणायाम का अभ्यास हम आप करते हैं, तो जो अभ्यास है वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास है प्राणायाम की स्थिति की प्राप्ति के लिए। तो प्राणायाम की स्थिति की प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, होगी तो इसी अभ्यास से। किंतु वह स्थिति क्या है? तो जैसा कि हम सभी प्राणायाम में रेचक पूरक कुंभक का अभ्यास करते हैं, और हमारे इसी रेचक पूरक कुंभक का, जैसे मान लीजिए कि आप हम कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, प्राण को एक लंबे समय तक, प्राण वायु को एक लंबे समय तक होल्ड करके रख रहे हैं। तो प्राण वायु को एक लंबे समय तक जो हम आप होल्ड कर रहे हैं, ये हम आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज के लिए? प्राणायाम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और जब प्राणायाम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो आपके ये जो श्वसन प्रश्वसन है ये खुद ही कुंभक की स्थिति को बढ़ा लेंगे, बना लेंगे और प्राणायाम करना आरंभ कर देंगे। श्वसन प्रश्वसन तो ऑटोमेशन है, स्वचालित है, हो ही रहा है, इसमें आप कुछ कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आपका प्राणायाम स्वतः ही होना आरंभ हो जाएगा। किंतु अभ्यास और विधि सही हिसाब से होना चाहिए, मार्गदर्शन सही होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ विशेष चीज आप लोगों के अनुरोध पर आपसे शेयर ही कर रहे हैं, तो किए ही देते हैं। तो प्राणायाम की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए परम आवश्यक है कि हमें हमारे शरीर में प्रवाह करने वाले 10 प्रकार के प्राण वायु का ज्ञान होना। और 10 प्रकार के प्राण वायु में से 3 विशेष प्राण वायु ऐसे हैं जिन पर आपका विशेष नियंत्रण होना चाहिए, तभी प्राणायाम अथवा योग सिद्धि की स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अभ्यास करते चले जाइए, अवधि देते चले जाइए, परिश्रम करते चले जाइए, जो प्राप्त है सो आपको प्राप्ति है, उसका अनुभव आप ही के पास है। तो चलिए आज की प्रस्तुति में जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, बस उस टेक्निक से जरा सा अभ्यास करिएगा। इसी अभ्यास से आपको विशेष अंतर जगत में कुछ न कुछ मन मस्तिष्क विचार व्यवहार में परिवर्तन जब अनुभव होने लगे, हाथ आपको बताते चले कि यदि हम आप योग प्राणायाम करते हैं तो योग प्राणायाम का संग संग एक्शन होता है। क्योंकि अगर हम एक हाथ दूसरे हाथ की तरफ ले जाएं और आपस में टकराएं तो ताली तो तुरंत ही, ध्वनि तो तुरंत ही, नाद तो तुरंत ही उत्पन्न होना है। इसके लिए समय कहाँ लगना है? तो हम आप अभ्यास तो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास है। और यह जब अभ्यास प्राणायाम में घटित होना स्वतः ही शुरू हो जाएगा, तो वो दिव्य अनुभव आदि जो कि आप सुनकर जानकर रोचकता बस इस मार्ग में आ चले हैं, वो आपको अनुभव होते आरंभ हो जाएंगे। किंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो सही विधि है, जो सही तरीका है, उस अनुरूप आप उस चीज का अभ्यास करें। आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को ये आप में ही इस तरीके से बढ़ाएगा कि इसका अनुभव आप स्वतः ही करने लगेंगे। तो चलिए करना क्या है और कैसे है, जरा सा उसे भी समझते हैं। जैसे कि प्राणायाम और योग का साधना तो हम सभी करते हैं, तो इसमें जो त्रुटियां करते हैं वो आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप समझिए। उन त्रुटियों में जो सुधार लाना है जरा सही से समझिए। प्राणायाम आदि के लिए सबसे पहले हमें कोई एक आसन सिद्ध कर लेना चाहिए, विशेष एक आसन। आसनों की बात करें तो जितने जीव उतने विशेष आसन, तो इतने आसन का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, 2-4 आसन विशेष हैं जिनका आप निरंतर अभ्यास करते हुए उसे एक प्रहर तक स्थिर चित्त बैठने का अभ्यास करें तो आपका आसन सिद्ध मिलेगा आपको। और उसके लिए एक विशेष, जो कि नीचे आसन रूप बिछावन रूप बिछाते हैं आप, उस पर विशेष ध्यान रखें कि वो विद्युत का कुचालक हो, वो
ऊनी वस्त्र आदि का बना हो तो अति उत्तम है, लाल हो, उसमें कोई फूल हो तो अति उत्तम है। ऐसे एक आसन का जिस पर आप स्थित हो सके और उसका प्रयोग, उस आसन का प्रयोग आप सिवा कोई और दूसरा नहीं करे तो उत्तम है। नहीं तो वो अनुभव आपको, जो कि आपकी अपनी एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका थोड़ा सा फैलाव वो स्पीड होता जाएगा। वो बल आपको, जो दूसरे दिन के अभ्यास में आप बैठेंगे तो एक एनर्जी का लेवल स्वतः में लिए स्थित होगा और वहां से वो आपको डेवलप करेगा, वो स्थिति नहीं बन पाएगी। सो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आसन को किसी और के आसन से बिल्कुल अलग रखें। वो आपका आसन न यूज करें, न आप किसी का आसन यूज करें। और उस आसन पे आप किसी विशेष आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन या ऐसे कोई एक विशेष आसन जिसका आप निरंतर अभ्यास करते हुए एक प्रहर तक बैठने का अभ्यासी हो जाए। सुखासन भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 आसन यदि आप इनमें से किसी एक आसन का चुनाव करते, अभ्यास करते, इन पर कमांड पा लिए तो आपका आधे से ज्यादा काम तो यूं ही हुआ रखा। क्यों हुआ रखा? क्योंकि आसनों से हमारे अंदर रजोगुण की निवृत्ति होती है और शरीर के अंग प्रत्यंग सबल होते हैं। क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा डेवलप करेंगे हम आप प्राणायाम के माध्यम से, वह एक शक्ति के रूप में होगा और हमारा शरीर उस शक्ति को धारण करने में सक्षम हो। इसलिए आसन आदि के माध्यम से शरीर को सबल, दृढ़, मजबूत बनाया जाता है और रजोगुण की निवृत्ति के लिए आसन का अभ्यास परम आवश्यक है। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए हम जिस आसन के लिए आपको विशेष बताना चाहेंगे, जैसा कि पद्मासन के लिए काफी बार कई सारे लोगों ने चर्चा कर रखा है, तो हम पद्मासन में ही स्थित होकर एक प्राणायाम आपके साथ करते हैं। आप हमारे बताए आसनों में से किसी एक आसन का चुनाव कर लीजिएगा। वज्रासन और सुखासन सबसे सरल है, इन आसनों में ही आप बैठकर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले, अभी तो हम सुखासन में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन के विषय में भी आपको कुछ विशेष बातें बताते चलें। प्राचीन समय में और वर्तमान में जो प्रचलित पद्मासन है, इनमें काफी भिन्नता है। तो ये तो एक प्रचलन में रहने वाला सामान्य सा पद्मासन है और इस पद्मासन का विशेष महात्मा आपको बता दें। पद्मासन में रहने वाला, स्थित होने वाला साधक कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और यदि शरीर में कोई रोग शोक आदि है, पद्मासन का आप अभ्यास करिए। पद्मासन के अभ्यास से आपके ये रोग आदि शरीर छोड़कर भाग जाएंगे। आप आनंद की स्थिति में एक समय आएगा रहना आरंभ कर देंगे। यह इस पद्मासन का महात्मा है। बाकी इस पद्मासन पर जब हम कोई विशेष वीडियो बनाएंगे तो आपके साथ उन सब चीजों को विशेष और विस्तार रूप से साझा अवश्य करेंगे। तो पद्मासन तो यह जो प्रचलन में है यह इस प्रकार का है। और जो पद्मासन प्राचीन समय का है, अब उसे जानते हैं। अभी इस तरीके से आप जो प्राणायाम आज करेंगे उसका लाभ आपको जो मिलना चाहिए वो लाभ न मिलके 30-40%, यदि आप सब कुछ परफेक्ट किए हुए हैं और यही मात्र त्रुटि है तो भी आपको 30-40% ही लाभ प्राप्त हो पाएगा, इससे अधिक नहीं। किंतु यदि आप शरीर में उपस्थित 16 शक्ति केंद्रों को साध के, बांध के, ऊर्जाओं का जो प्रवाह भिन्न भिन्न मार्ग से अधोगति को प्राप्त हुए जा रहा है, उन प्रवाहों को रोक के इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगति प्रदान कराता है, अर्थात कि उन्मनी अवस्था को प्राप्त करता है। तो यह होगा कैसे? सर्वप्रथम पद्मासन में स्थित है। अब उस प्राचीन पद्मासन को भी जरा सा समझते हैं, जिससे कि हमारे खोटसा, आधार अथवा सभी शक्ति मार्ग को अवरुद्ध कर एक मार्ग को ओपन किया जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक हाथ से एक अंगूठे को ऐसे पकड़ना होगा, जिसे अभी वर्तमान में आप लोग बद्ध पद्मासन कहते हैं। अब तो इस प्रकार यह, जिसे कि अभी वर्तमान में बद्ध पद्मासन कहते हैं, यह प्राचीन समय में जो कि पद्मासन की विशेष व्यवस्था थी। इस प्रकार स्थित हो जाने के पश्चात प्राणवायु को विशेष रूप से साधा जाना चाहिए। कैसे साधा जाना चाहिए जरा सा ध्यान दीजिए। एक बार हम लोग पूरक की अवस्था में प्राणवायु को भीतर ले जाएंगे, तत्पश्चात अपान वायु के माध्यम से उसी प्राणवायु को थोड़ा सा बल देकर ऊपर की तरफ ब्रह्मनाड़ी मार्ग से उठाने की चेष्टा करेंगे। कैसे? जरा सा हम कैसे पूरक करते हैं उसे देखिए। बारिश बहुत तेजी से आने वाली है, इसलिए हम इस वीडियो को जल्दी से पूरा करते हैं। हमको इस पहाड़ से नीचे भी उतरना है, तो आप जरा सा विशेष ध्यान दीजिएगा इस जल्दबाजी में।
इस प्रकार से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम पूरक इनहेल करते हैं, इनहेल करने के पश्चात हम अपान वायु को अर्थात कि अपने गुदा प्रदेश को थोड़ा सा आकुंचित करेंगे, तत्पश्चात जालांधर बंध को लगा देंगे। पूरक करने के पश्चात ही जालांधर बंध लगाना है। जालांधर बंध लगाते ही जो प्राण वायु ऊपर की तरफ बाहर व्याकुल होती है निकलने के लिए, वो सारे के सारे व्याकुलता खत्म हो जाती है और आपका प्राण वायु ब्रह्म नाड़ी मार्ग में प्रवेश कर जाता है। और सब के सब चूंकि आपने कोषाधार को इस प्रकार आसनों में बिल्कुल से आपने मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, उन ऊर्जाओं का और किसी मार्ग से बाहर जाना मुश्किल है। ये केन घूम फिर के वो उसी ब्रह्मनाड़ी मार्ग को जाएंगे, जिससे कि उस प्राण ऊर्जा को ऊपर की स्थिति प्राप्त करने में सहजता होगी। सो आज की प्रस्तुति में यही तक, क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है। जरा सा दिखा दीजिए बम, इधर अगल बगल बारिश हो रहा है, हम लोग पहाड़ों के ऊपर हैं और हमें यहाँ से नीचे उतरना है। तो विशेष चीज़ आप समझिएगा कि इस प्राण और अपान की विधि को तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और प्राण और अपान की जो विधि है उसके लिए हमने कई और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि प्राण का अपान में हवन कैसे हो। तो प्राण का अपान में हवन जिस प्रक्रिया से होती है हमने आपको शेयर किया है, उसी प्रक्रिया में आप अपने इस जालांधर बंध को लगा दीजिएगा और खोलसा आधार को बंद कर दीजिएगा। खोलसा आधार अथवा 16 शक्ति केंद्रों पर बहुत ही शीघ्र हम आपके साथ पुनः कोई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। प्रस्तुति में आपको विस्तार से उन चीज़ों को बताएंगे और उनकी उपयोगिता को बताएंगे, एक एक करके क्रमबद्ध सभी को साझा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। समयाभाव और मौसम की थोड़ी सी खराबी के नाते हम लोगों को अब यहाँ से नीचे चलना चाहिए। शायद आप हमारी बात को समझ रहे हैं। अब तो वीडियो चालू ही हो रखा है, आप लोगों को समय समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझे होंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इधर का उधर नहीं, इधर उधर नहीं दिख रहा है जिस तरफ, पता नहीं क्या होगा आपके यहाँ। बारिश हो लगा ना जिधर से